तो आज हम HTML में सीखेंगे इमेज को हमें कैसे यूज करना होता है, HTML में इमेज कैसे इंसर्ट करना होता है HTML पेज के अंदर। तो ये हमारा लास्ट टाइम जब हमने सीखा था वही फाइल है, ये इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। तो ये हमारा जिसमें हमने लास्ट टाइम पे सीखा था बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन वगैरह वगैरह। तो इसके अंदर जो बैकग्राउंड में लाइट येलो कलर है, ये लाइट येलो कलर की जगह मुझे कुछ बैकग्राउंड में फोटो चाहिए, बैकग्राउंड इमेजेस चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं इसका बैकएंड पार्ट मतलब कोड ओपन कर लेता हूं। मैं फॉन्ट की साइज थोड़ी सी बढ़ा देता हूं ताकि क्लियर दिखे आपको। अब यहां पे जो हमने लिखा है बॉडी के अंदर बीजी कलर, इसको हमें यहां से हटाना होगा और यहां से बॉडी के बाद स्पेस देने के बाद हमें लिखना है पूरा पूरा बैकग्राउंड। इक्वल टू डबल कोट के अंदर बैकग्राउंड में कौन सा फोटो आपको यूज करना है, उस फोटो का लोकेशन नाम पूरा यहाँ पे देना होगा। तो हमें अगर बैकग्राउंड पे ये एक फोटो है मेरे पास बैकग्राउंड के लिए, तो हमें ये फोटो यूज करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है कि जहां पे हमारे HTML की फाइल है क्या वही सेम प्लेस पे वो इमेज फाइल है। तो अगर सेम प्लेस पे है तो हम सिर्फ इमेज का नाम लिख करके यूज कर सकते हैं, उसका एक्सटेंशन लिख करके काम हो जाएगा। एक्सटेंशन मतलब क्या, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में जो लिखा हुआ दिखेगा, आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे लिखा हुआ .jpg। तो ये आपको वहां पे लिखना होता है इमेज नाम के बाद। तो ये नाम को आप चाहे तो राइट क्लिक करके रीनेम करके यहाँ से अगेन राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं, बाहर क्लिक कर सकते हैं तो वो नाम कॉपी हो गया। उसके बाद यहाँ पे वो नाम को आप पेस्ट कर सकते हैं, वो नाम पेस्ट हो गया। या आप चाहे तो पूरा पूरा टाइप कर सकते हैं, स्पेलिंग का ध्यान रखना कि कोई गड़बड़ ना होना चाहिए। उसके बाद .jpg, क्योंकि उसका एक्सटेंशन था, हमने राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में चेक किया था तो ये .jpg था, इसलिए .jpg डालना कंपलसरी, अदरवाइज उसके बिना नहीं आगा। बहुत सारे फोटो जो होते हैं .png होते हैं, अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको .png लिखना पड़ेगा। बहुत सारे फोटो .bmp होते हैं तो यहाँ पे आपको bmp लिखना पड़ेगा। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो हमने सेव किया, उसके बाद यहाँ जा करके रिफ्रेश करते हैं तो देखिए इसके बैकग्राउंड में ये फोटो आ चुका है। तो इस तरह से हम बैकग्राउंड में कोई भी फोटो यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहां से इसको हटा देता हूं, मैं बॉडी में कोई कलर नहीं लेता हूं। फिर मैं इसको सेव कर देता हूं, रिफ्रेश करते हैं तो ये ब्लैंक रहेगा, सादा पेज रहेगा, कोई कलर नहीं है। अब हमें इमेज जो लेना है वो पेज के ऊपर लेना है। पहले जब हमने लिया था बैकग्राउंड में था, पेज के ऊपर लेना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जहां कहीं भी इमेज चाहिए वहां पे हमें वो इमेज का स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ के बाद मैं लेना चाहता हूं तो HR के बाद आप चाहे तो एंटर मार सकते हैं, चाहे तो इसके आगे लिख सकते हैं। मैंने एंटर मार के यहाँ पे मैंने लिखा इमेज के लिए IMG स्पेस SRC। तो ये हो गया इमेज सोर्स इक्वल टू डबल कोट के अंदर उस इमेज का लोकेशन आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा कि जो इमेज आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो वो इमेज आपके पास है कहाँ। तो जैसे मान लो कि हमारे पास डेस्कटॉप पे ही वो फाइल है और डेस्कटॉप पे इमेज है, तो जैसे मैंने अभी बैकग्राउंड के लिए किया था वही सेम करना है। इमेज का नाम और उसका जो भी एक्सटेंशन रहेगा .jpg PNG आप वो यूज कर सकते हो। बट मुझे ये इमेज यूज नहीं करना है, मेरे फोल्डर में कुछ इमेजेस है वो इमेजेस यूज करने हैं। तो इमेज फोल्डर के अंदर है तो HTML के बाद हमें ये फोल्डर का नाम देना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस फाइल में इसके अंदर के फोल्डर जो इमेज जो है ये हमें यूज करने हैं। तो सबसे पहले हमें ये फोल्डर का नाम देना पड़ेगा। फोल्डर का नाम क्या है, इमेजेस। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले इमेजेस, उसके बाद आपको ये ऑब्लिक यूज करना है। उसके बाद उसके अंदर जो इमेज आप लेना चाहते हो, कौन सा इमेज आपको यूज करना है, उस इमेज का आपको सेम वैसे पूरा नाम और उसका एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। तो मैं नाम लेने के लिए रीनेम करता हूं, फिर इसके अंदर राइट क्लिक करके कॉपी कर दिया और बाहर क्लिक करें ताकि वो रीनेम ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हमने आकर के पेस्ट कर दिया और .jpg कर दिया। आप टाइप भी कर सकते हो, टाइप मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि कई बार होता है कि टाइपिंग करने में स्पेलिंग मिस्टेक होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाते हैं, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। आप भी चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं या चाहे तो आप पूरा पूरा नाम ये टाइप भी कर सकते हैं। तब हमने क्या बताया, हमें एक इमेज चाहिए, उसका हमने सोर्स बताया कि इमेज कहाँ पे है। तो हमने बताया इमेजेस फोल्डर के अंदर है,
ये नाम से इमेजेस है, ये वाला मुझे चाहिए। अब मैंने इसको सेव किया और यहाँ रिफ्रेश करके चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये इमेजेस आ चुका है। तो इमेजेस का जो है विड्थ हाइट हम ये भी सेट कर सकते हैं। तो देखते हैं विड्थ हाइट सेट करने के लिए इसके आगे फिर हम लिखेंगे विड्थ, मैंने लिखा 300, तो ये 300 बाय डिफॉल्ट पिक्सल में काउंट करेगा। और मैंने लिखा हाइट 250, सेव करते हैं और चेक करके देखते हैं। तो ये देखिए विड्थ आ गया 300 का, हाइट आ गया 250 का। तो इस तरह से हम पेज के ऊपर कोई भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे दूसरा कोई भी इमेजेस चाहिए, अगर सेम फोल्डर में से हमें लेना है इमेजेस, तो हमें कुछ नहीं करना है, ये इसी को मैं क्या करता हूँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी और एंटर मार के नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। तो अगर सेव करेंगे तो देखेंगे तो दोनों इमेज आपको एक साथ दिखेगा, एक के बाद में सेम इमेज है, क्योंकि नाम सेम है। तो हम अब फोल्डर में जा करके ये वाला इमेज चाहिए तो राइट क्लिक, रीनेम, राइट क्लिक, कॉपी और बाहर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आकर के इसका नाम जो है रिप्लेस कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो अब देखेंगे तो इसका नाम चेंज हो गया, .jpg पहले से ही था। विड्थ हाइट जो पहले वाले का वही हमने सेम इसका भी लिया हुआ है। तो सेम इसको सेव करते हैं और यहाँ रिफ्रेश करते हैं, तब देख सकते हैं वो इमेज आ गया। यहाँ पे ये नहीं समझना कि पहला वाले लाइन में ये इमेज है पहला वाला, दूसरे वाले लाइन में दूसरा इमेज है, तो वहां पे भी ऊपर नीचे इमेज आए, ऐसा नहीं है। आप इसके आगे लिखें या इसके नीचे लिखें, वो इमेज एक के आगे एक आएगा, नीचे कब आएगा, जब इसको जगह कम पड़ेगा तब वो नीचे आएगा। या नहीं तो आप ब्रेक लगा देंगे पहले वाले के पास, तो फिर वो इमेज ब्रेक होकर नीचे आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर ब्रेक लगा देता हूँ फर्स्ट इमेज के बाद में BR करके, जो मैंने पहले भी समझाया पैराग्राफ के टाइम पे, तो जो है अब ये इमेज नीचे आ जाएगा सेकंड वाला, देख सकते हैं ब्रेक होकर के ये नीचे आ गया। फिलहाल मैं ब्रेक को हटा देता हूँ, ब्रेक मुझे फिलहाल नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम इसमें बॉर्डर भी लगा सकते हैं। बॉर्डर मैंने दिया 2, सेव करके देखते हैं तो इसमें देखेंगे तो ये 2 पिक्सल का बॉर्डर आ गया। उसी तरह से हम दूसरे वाले इमेज में भी लगा लेते हैं। तो इसमें मैंने दे दिया 10 पिक्सल, तो आप देखेंगे तो ये 10 पिक्सल का सेकंड वाले में बॉर्डर आएगा। ये देखिए इसमें 10 पिक्सल का बॉर्डर आ गया। तो आप अपने हिसाब से आप इसमें बॉर्डर यूज कर सकते हैं। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि इमेज का लोकेशन आपको प्रॉपर यहाँ पे यूज करना कंपलसरी है। जैसे इमेजेस फोल्डर के अंदर हमने ये फाइल का नाम लिया है, इस तरह से अगर मान लेते हैं कि हमारे पास इस फोल्डर के अंदर, मान लेते ये फोल्डर के अंदर और कोई फोल्डर है और उसके अंदर इमेज है, तो पहले आपको ये फोल्डर का नाम देना होगा, फिर अंदर में जो फोल्डर उसका नाम, फिर उसके अंदर से कौन सा इमेज चाहिए फिर उसका नाम। तो हर फोल्डर के बाद आपको ऑब्लिक यूज करना पड़ेगा। जैसे कि पहले फोल्डर के बाद हमने ऑब्लिक यूज किया है, उसी तरह एक फोल्डर का नाम और आएगा, फिर ऑब्लिक आएगा, इस तरह का साइन जो है। उसके बाद फिर उस फोटो का नाम और फिर .jpg png जो रहेगा आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये था इमेजेस HTML में कैसे इंसर्ट किया जाता है। थैंक यू।